हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न को करेंगे जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मेन रूप से ये जो है ग्रुप डी, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है। एक नंबर, यदि CLOUD को FORXG लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में जो है आपको बताना है कि RAINY को कैसे लिखा जाएगा। तो ये आपको बताना, जब भी कभी सीरीज से या इस तरह के अगर कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको चेक करना है कि अगर C से F हो गया है तो कैसे हो गया है। उसके बाद यहाँ पर L से कितना हो गया है, O हो गया, तो किस प्रकार से हो गया, ये सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि ये जो है किस प्रकार से आगे जो है ये सीरीज जो है चल रहा है। अगर सीरीज में पूछा जाएगा तो आपको सीरीज चेक करना होता है कि ये कैसे आगे की ओर बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पर आपसे इस तरह से पूछा जाए, अगर इस तरह से पूछा जाए यहाँ पर कि ये जो है C से कितना हो गया है, F हो गया, तो कैसे हो गया, तो C से जो F हो गया है कैसे हो गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो C कितना पर आता है 3 पर और F कितना पर आता है 6 पर आता है। तो F कितना पर आता है 6 पर, तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ गया है, यानी 3 को अगर आगे हम बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। उसी प्रकार से L कितना पर आता है 12 पर, O कितना पर आता है 15 पर। ये 12 से कितना हो गया 15, यानी कि 3 बड़ा है। सभी का आपको जो है सीरीज में जो है अल्फ़ाबेट में सभी का आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो में बना सकते हो, अन्यथा इसे नहीं बनेगा। बिना कोडिंग डिकोडिंग का जो भी प्रश्न होता है या ये कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज से जो भी प्रश्न होते हैं उसमें जो है सारे आधारित होते हैं अल्फ़ाबेट के नंबरिंग पे, ठीक है। तो आपको सभी का नंबर जो है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एल से कितना हो गया है 15 हो गया, तो कैसे हो गया ये आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है। तो एल से कितना हो गया है ओ हो गया, तो ओ कैसे हुआ, तो 3 इंक्रीज हुआ है। उसके बाद ओ से फिर कितना हुआ है आर हुआ, यानी 3 इंक्रीज करते जाना है आपको, उसी क्रम में इसको जो है कोडिंग किया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आर कितना पर आता है, तो आर जो है ये आता है आपका 18 पर। 18 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 21, और 21 पर क्या आता है यू आता है। तो सबसे पहले यहाँ आपको यू लिख देना, और देखिए ऑप्शन सिर्फ बी में ही यू मिल रहा है, तो इस प्रकार से आप बी को जो है डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। चूंकि एग्जाम हॉल में टाइम बहुत कम रहता है, आप डायरेक्ट ऐसे भी इसको टिक करते हैं, चूंकि हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम और आगे बताते हैं। उसके बाद ए में अगर हम ऐड करेंगे 3 को, तो ए कितना पर आता है 1 पर। इसमें अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4, और 4 पर क्या आता है, तो 4 पर आता है डी। तो यहाँ चलिए हम डी लिख दिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कितना है आई में अगर हम 3 को ऐड करेंगे यानी आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। तो चलिए एल लिख दिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि एन है, एन कितना पर आता है 14 पर। 14 में 3 को ऐड करेंगे 17 होगा, 17 पर क्या आता है क्यू होता है, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। उस प्रकार से अगर हम यहाँ पर फिर बात करें कि यहाँ पर कितना है, फिर वाई है, वाई में क्या करेंगे हम 3 को ऐड करेंगे, तो वाई के बाद क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2 बचा है तो 2 को फिर आगे ऐड करेंगे, यानी वाई के बाद जेड हो जाएगा। जेड में फिर क्या करना है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर वाई है, ठीक। वाई में हमको कितना ऐड करना है, तो 3। तो सबसे पहले एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जेड, 2 बचा है अभी, और 2 को ऐड करेंगे तो ए बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 20 से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 20 पर के लिए आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इसको आप जो है आसानी से समझ गए होंगे। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल बना लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, महत्वाकांक्षा है, उसके बाद कामना है, यानी महत्वाकांक्षा जो ये कामना से कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है कि अभिक्षमता जो है ये कैसे संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको देखना क्या है कि महत्वाकांक्षा जो है ये कामना से कैसे संबंधित है। तो ये कैसे, तो महत्वाकांक्षा का मतलब होता है व्यक्ति का कामना करता है। महत्वाकांक्षा क्या करता है, व्यक्ति का कामना करता है। उसी प्रकार से जो है ये अभिक्षमता जो है ये क्या करता है, तो अभिक्षमता जो है व्यक्ति की क्षमता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो अभिक्षमता क्या बताता है, व्यक्ति की क्षमता को बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्पेस के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर से इस प्रकार से आपको जो वीडियो रोक के बनाना भी है और देखते और आपको देखना है कि आप बना पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ए से कितना हो गया 1 हो गया, तो कैसे हो गया, क्योंकि ए का नंबरिंग ही होता है, कितना होता है 1 होता है, तो वही यहाँ पर क्या किया गया है ए को लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है ये 26 हो गया है, तो कैसे हो गया, तो ई कितना पर आता है 5 पर। उसके बाद ए जो आता है ये वाला ए, ये कितना पर आता है, ये 20 पर आता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इसको हम गुना कर देते हैं। तो 20 पंचे कितना हो गया 100 अभी ही हो गया, तो 26 पूरेगा कभी नहीं पूरेगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, तो ई कितना पर आता है 5 पर, तो सिंपली आपको यहाँ पर 5 लिख देना। ए कितना पर आता है 20 पर आता है, सॉरी ए कितना पर आता है, तो ए जो है आपका ये आता है 1 पर। तो चलिए हम 1 लिख देते हैं, यानी 5। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर टी कितना पर आता है 20 पर आता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 20 लिख देना है। उसके बाद आपको अगर आपको क्या करना है, इसके बाद इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद ये कितना आएगा 26 आएगा, यानी सभी के नंबरिंग को क्या करना है आपको ऐड कर देना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे हम
ये कितना नंबर पर आता है, एस आता है आपका 19 नंबर पर, तो इसलिए 19 लिख दिए। उसके बाद ई कितना पर आता है, 5 पर। उसके बाद ए देखिए कितना पर आता है, 1 पर आता है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद फिर ये कितना पर आता है, तो 20 पर, तो 20 लिख दीजिए। उसके बाद सबको ऐड करते हैं तो 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 और 20 40 और कितना हो गया फिर टोटल 45। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 45, ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए आपका जो है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 4 नंबर आप सभी के सामने। तो 4 नंबर ये रहा आप सभी के सामने, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए कुछ डायरेक्शन से इस प्रकार का प्रश्न है, और डायरेक्शन का प्रश्न जो है सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आपको ध्यान से डायरेक्शन के प्रश्न को करना है। तो चलिए हम सबसे पहले, अगर डायरेक्शन से कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डायरेक्शन बना लेना है। उसके बाद ये जो है ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्व। तो चलिए पूर्व लिख दिए। उसके बाद ये हो जाता है आपका दक्षिण, और ये ऊपर वाला हो जाता है उत्तर। ठीक है, तो उत्तर लिख दिए। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक, ये हो गया आपका पश्चिम हो गया। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यदि दक्षिण पूर्व, यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण पूर्व अगर पूर्व बन जाता है तो दक्षिण पूर्व आपको देखना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ये है पूर्व, और उसके बाद ये नीचे वाला दक्षिण, ये क्या बन जा रहा है, पूर्व बन जा रहा है। यानी कि ये जो है यहाँ पर से, यानी बीच में क्या होता है, दक्षिण पूर्व दोनों को बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, दक्षिण पूर्व दोनों है। तो यहाँ पर मान लेते हैं दक्षिण पूर्व है, और ये क्या बन जा रहा है, पूर्व बन जा रहा है। यानी यहाँ से 45 डिग्री मूव होके ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर पश्चिम जो ये पश्चिम बन जाता है। यानी उत्तर पश्चिम जो ये पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर कहाँ, ये देखिए ये उत्तर है, उसके बाद ये पश्चिम है। तो ये क्या बन गया, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ बीच में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ पश्चिम है, और उसके बाद ये क्या है, सिर्फ उत्तर है। तो इसके बीच में क्या है, उत्तर पश्चिम दोनों, और ये क्या बन जाता है, पश्चिम बन जाता है। ये नहीं यहाँ आ जाता है, ये भी क्या होता है, 45 डिग्री मूव कर जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे देखना है कि दक्षिण पश्चिम जो है दक्षिण बन जाता है। तो दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये आपको पहले यहाँ पर चेक कर लेना है। तो दक्षिण कौन सा है, तो दक्षिण यहाँ पर नीचे है। उसके बाद क्या है, पश्चिम। तो पश्चिम कौन सा है, ये है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और ये क्या बन जा रहा है आपका, तो ये जो है दक्षिण बन जाता है। ये नहीं यहाँ से यहाँ आ जाता है मूव करके। ये भी क्या हो रहा है, 45 डिग्री मूव कर रहा है। यानी सभी जो बीच में जो दो डायरेक्शन को बताता है वो मूव होकर किसी एक डायरेक्शन पर आ जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको जो है आगे अगर बढ़ते रहेंगे तो इसी तरह से अन्य परिवर्तित होते हैं। तो उत्तर क्या बनेगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो उत्तर कहाँ, ऊपर में जो है ये उत्तर होता है, और इसको अगर 45 डिग्री मूव करेंगे तो ये क्या होगा, उत्तर। और इधर क्या होता है, उत्तर पूर्व, ये क्या होता है, पश्चिम। यानी उत्तर पश्चिम बन जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इस पंच के लिए जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच ये आप सभी के सामने, उलझे हुए CCITR के ई अक्षरों को सुलझाने से जिससे हुआ एक यानी अंग्रेजी में एक वर्ड बनेगा। जो वर्ड भी जो भी बनेगा वर्ड वो क्या होगा, अर्थपूर्ण होगा। यानी उससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा, और उसी का जो है जो भी मीनिंग निकलेगा उसका उसी शब्द से आपको क्या करना है, एक शब्द बनाना है, और उसका 5वां अक्षर क्या होगा ये जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो इससे क्या हम बना सकते हैं, तो इससे क्रिकेट बना सकते हैं। यानी CRICKET इसको जो है क्रिकेट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ड से जो है सिर्फ क्रिकेट ही आप बना सकते हैं। तो इसमें जो है क्रिकेट चलिए बना दिए। ये क्या है, ये एक जो है मीनिंग देने वाला वर्ड बन गया। इसमें से आपको छांटना है कि 5वां अक्षर क्या होगा। तो ये देखिए 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 पर क्या आ जाएगा, के हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये आप सभी के सामने, विषम को पहचानना है इसमें कि यहाँ पर देखिए 7 जो दिया हुआ है, ये 7 जो दिया हुआ है ये जनरल यानी जनरल डिजिट में ये 7 दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 9 जो है ये रोमन में है, और 7 जो है ये भी रोमन में, और 6 जो है यहाँ पर ये भी क्या है, रोमन में है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये रोमन में नहीं है, यानी जनरल में दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है, यहाँ सभी से विषम है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सभी से विषम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह यंत्र ज्ञात कीजिए जो इन सबूत से क्या है, संबंधित नहीं है। तो ये देखिए सेलो और ये जो है गिटार, यहाँ पर गिटार लिखा हुआ है, सेलो गिटार, और ये जो है वायलिन जो है ये सभी में क्या होता है, वायर लगा होता है, तार लगा होता है, जिसके कारण उससे क्या होता है, साउंड निकलता है। और ये जो तबला जो ये क्या है, एक प्रकार का ढोलक है, इसको बजाने के बाद जो है इससे साउंड निकलता है, लेकिन इसमें जो है किसी भी प्रकार का तार नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 के लिए सी हो जाएगा, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का तार नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करना है आपको जो है तीनों से क्या है, चारों से भिन्न है। यानी 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, और चौथा क्या है, भिन्न है, उसको बताना है जो कि इसमें से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए कोहिमा दिया हुआ है। तो कोहिमा जो है ये क्या है, यानी कोहिमा जो है ये नागालैंड का क्या है, कैपिटल। उसके बाद गंगोटक जो है ये किसका कैपिटल है, तो ये सिक्किम का कैपिटल है गंगोटक। उड़ीसा क्या है, तो उड़ीसा एक स्टेट है, लेकिन ये किसी का कैपिटल नहीं है। उड़ीसा का कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो उड़ीसा जो है
ये किसी का कैपिटल नहीं, और पटना क्या है, बिहार का कैपिटल है। यानी कि तीनों का तीनों क्या है, एक दूसरे का कैपिटल है, लेकिन उड़ीसा जो है ये किसी का कैपिटल नहीं है, यानी उड़ीसा एक स्टेट है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये जो है तीनों से क्या है, भिन्न है, जबकि तीनों क्या है, कैपिटल है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रृंखला में आगे की वर्ड को आपको खोजना है कि आगे जो है इसमें कौन सा वर्ड होगा। तो जेड से देखिए कितना हो गया भी, तो जेड कितना पर आता है 26 पर, और हो कितना गया है भी, और भी कितना पर आता है तो 22 पर आता है, तो 22 हो गया है। यानी कितना घट करके आया है, यानी 4 को अगर जेड में अगर 4 को माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा, और इसमें से फिर 4 को माइनस करेंगे 18 हो जाएगा, और 18 कितना पर आता है, आर पर आता है, तो इसलिए यहाँ पर आर लिखा हुआ है। और इसमें से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 18 में अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 में अगर 4 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14, और 14 पर क्या आता है, तो 14 पर आता है एन, तो यहाँ पर देखिए एन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर से डब्ल्यू से क्या हो गया एस, यानी डब्ल्यू कितना पर आता है 23 पर, और एस आता है 19 पर, यानी 4 इसमें भी माइनस किया गया है। और एस में अगर फिर हम 4 को माइनस करेंगे तो ओ होगा, और ओ में फिर अगर 4 को माइनस करते हैं, चूँकि ओ कितना पर आता है तो ओ आता है 15 पर, इसमें अगर 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 11, और 11 पर क्या आता है के, तो एन और के हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें एन और के दिया हुआ है। तो आगे की सीरीज में क्या होगा, एन और क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करना है जो यानी क्या है, सब पहला जो है दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से इससे कौन सा संबंधित होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी दिए गए विकल्प में से उसका चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। तो दूसरा देखिए क्या है, शेरनी है, शेरनी किससे संबंधित है, शेर से, यानी कि एक क्या है, एक फेल है, एक फीमेल है, और दूसरा क्या है, मेल है, यानी ये क्या है, मेल है और दूसरा फीमेल है। यानी शेर का अगर हम फीमेल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा। उसी प्रकार से हिरन क्या हो जाएगा, हिरनी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतने आज सिलेक्टेड प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।